तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पतीले में मेरे पास हैं सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ। हड्डियाँ यहाँ पर चिकन की भी हैं, ये मटन की दस्तियाँ हैं। अब बनानी है इसकी यखनी। अगर आप अपने घर में मौजूद बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप विटामिन डी ढूंढ रहे हो, या आप चाहते हो कि उनकी इम्यूनिटी अच्छे से स्ट्रांग हो, उनकी विटामिन डी पूरा हो जिस्म में, तो ये यखनी जो है उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे स्पेशल बात इस सीक्रेट रेसिपी की ये है यहाँ पर कि ये यखनी इस्तेमाल होती है चिकन कॉर्न सूप में, चिकन हॉट एंड सॉर सूप में, थाई सूप में, या और जो भी सूप आप बनाते हैं, किसी भी किस्म का मशरूम सूप बनाते हैं, उसमें अगर चिकन या मटन का इस्तेमाल होता है या कीमे का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर हमें चाहिए होती है यही वाली यखनी। यही वो सीक्रेट रेसिपी है जो होटल के और रेस्टोरेंट के सूप को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनाती है। और हम टेस्ट करते हैं जब उस सूप को, तो हमें एक मखसूस किस्म का बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस और स्वीट सा जो टेस्ट आता है, वो आता है इसी यखनी के बदौलत। करना आपको यह है कि आपके पास जो भी बोन्स मौजूद हों, मटन की हों, चिकन की हों, आप इस तरीके से खुले पानी में उनको भिगो लीजिए। और अब मैं जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ वो है, सबसे पहले कैरेट, 2 अदद गाजर मैंने ली है यहाँ पर, जिसको मैंने इस तरीके से टुकड़े करके इसमें शामिल करना है। मेरे पास 1 अदद बड़े साइज की प्याज, ये बड़े साइज की प्याज मैंने यहाँ पर ली है, और इसके भी बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो 6 टुकड़े करके मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर दूंगी। आधी छोटे साइज की बंद गोभी, बंद गोभी को यहाँ पर मैंने इसमें ऐड करना है इस तरीके से। 2 इंच का बड़े साइज का ये मेरे पास अदरक का टुकड़ा है, इस अदरक के टुकड़े को मैं इस तरीके से इसमें कटिंग करके डाल दूंगी। 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इनको मैं इसी तरीके से इसमें डालूंगी। जबकि 8 से 10 मेरे पास लहसुन के जवे हैं, जो कि मैं इसमें इस तरह से शामिल कर दूंगी। मसालों में इसके अंदर जाएगी सिर्फ और सिर्फ साबुत काली मिर्च। यहाँ पर फ्लेम जो है वो बिल्कुल फुल है, और मैं इसके बॉयल आने का वेट करूंगी। अच्छे से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयल बहुत अच्छे से आ चुका है, और ये झाग है जो हमने यहाँ पर रिमूव करनी है ज़रूर। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी यखनी का जो कलर है वो बहुत ही गंदा और गदला सा हो जाएगा। 2 से 3 दफ़ा लाजमी बनती है यखनी के ऊपर, और रेस्टोरेंट्स नहीं बल्कि अच्छे होटल और रेस्टोरेंट्स में मिलने वाला जो सूप होता है, उसको जो क्रिस्टल लुक देती है वो यही चीज़ होती है कि वहाँ पर बहुत केयर करके इस चीज़ को इसमें से रिमूव किया जाता है। ये ढक्कन को यहाँ से थोड़ा सा मैंने खुला रखा है, अगर मैं इसको बिल्कुल बंद करूँगी तो यखनी इसमें से गिरेगी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से रखा है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यखनी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई थी, और मैंने इसके अंदर से हड्डियों को निकाल कर फेंक दिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की यखनी बनाई थी। अगर आपके पास उसमें किसी किस्म का मीट मौजूद है तो आप उसको उसमें से निकाल सकते हैं। चिकन या मटन डालते हैं तो आप उसको निकाल कर बोनलेस कर सकते हैं। मैंने इसको निकाल कर फिर फ्रिज में रख दिया था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जब आप इसको छान लें और बोटियां और हड्डियां जो है इसमें से अलग कर लें, तो जो गाजर, गोभी, प्याज, अदरक, लहसुन जो चीज़ें हमने डाली थी वो इसमें से हम निकाल लेंगे, और इसको अच्छे से चाय छानने वाली छाननी से छान लेंगे। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रखा। आप ये काम गरम यखनी में भी कर सकते हैं, लेकिन गरम में इजीली नहीं होता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरे पास यखनी का फ़ैट है। ये टोटली वो फ़ैट है जो चिकन के अंदर या मटन के अंदर मौजूद था। यहाँ पर मैंने इस फ़ैट को इसके ऊपर से रिमूव कर लिया है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं फ़ैट, मैंने बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई ऑयल या कोई भी चिकनाई जो है वो यहाँ पर इसमें ऐड नहीं की थी। इसको मैंने बिल्कुल क्लियर करना है इस तरह से फ़ैट के टुकड़ों से। और अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कॉर्न सूप और हॉट एंड सॉर सूप, या इस तरह के कोई भी चाइनीज़ सूप या थाई सूप, टमाटो सूप किस तरीके से बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिए। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में ढेरों बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए, और आपकी और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बनाए, और हमारे खानों को रंग, खुशबू और जायके से भर दे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।